माई में कुछ और ना मंगा बाय सैम आसिफ एपिसोड नंबर 20। पूरे खाने के दौरान समरा वर्षा को देखती मुस्कुराती रही, जबकि वर्षा समरा के मुस्कुराने से चिढ़ती मुंह के अजीबोगरीब डिज़ाइन बनाती रही। इन दोनों की हरकतें देख देख कर सामने बैठे तीनों नफूस हैरान परेशान थे। अफान, तुम मैक्रोनी लो ना। थैंक्स। अभी सब खाना खा ही रहे थे कि समरा अचानक बोली तो अफान कुछ हैरान हुआ, मगर फिर मुस्कुराता बोला तो समरा ने फ़ौरन से इसकी प्लेट में मैक्रोनी डाली, जिस पर वर्षा को गुस्सा आया तो वर्षा ने भी फ़ौरन से अपने बर्गर के फ्राइज़ उठाते अजलान की प्लेट में डाले। भैया आप फ्राइज़ खाओ ना। मेरा बच्चा आप खा लो, मेरा मूड नहीं, चुपचाप से खाओ। वर्षा की बात सुनते अजलान फ़ौरन बोला तो वर्षा इसे आंखें दिखाती बोली, जिस पर अजलान ने हाँ में सर हिलाया तो समरा ने अपनी हंसी दबाई। तभी वेटर इनके पास आया। सर कोल्ड ड्रिंक कौन सी? मेरे लिए ग्रीन टी ले आओ और इनके लिए कोक, ठीक है ना? मेरे लिए भी कोक ले आओ और इनके लिए स्प्राइट, ठीक है ना? वेटर की बात सुनते समरा फ़ौरन बोली और फिर इसने अफान को देखते सवाल किया तो अफान ने हाँ में सर हिलाया, जबकि अफान को सर हिलाता देखकर वर्षा फ़ौरन बोली और अजलान से तस्दीक चाही तो अजलान ने भी हाँ में सर हिलाया। मेरे लिए भी कोक ले आओ। जी सर। साहिल की बात सुनते वेटर जवाब देता वापस गया और 2 मिनट बाद सबकी ड्रिंक्स लाता इनके पास रख गया। ड्रिंक को देखते समरा के दिमाग में वर्षा को छेड़ने का एक और आइडिया मिला तो समरा फ़ौरन से अफान की कोक उठाती खोलती इसके सामने रख गई और इसे मुस्कुराते देखा तो वर्षा ने भी फ़ौरन से वही अमल दोहराया, जबकि इन दोनों की हरकतें देखते अजलान, साहिल और अफान तो हैरान थे। खाना खाने के बाद वो लोग जैसे ही बाहर निकले तो समरा ने अफान की तरफ गाड़ी की चाबी बढ़ाई। अब तुम ड्राइव करो। समरा की बात सुनते अफान ने हाँ में सर हिलाते चाबी पकड़ी तो वर्षा भागकर गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठी, जिस पर समरा ने कहका लगाया और आती पिछली सीट पर बैठी। फिर अफान आता ड्राइविंग सीट पर बैठा, जबकि साहिल और अजलान भी पिछली सीटों पर बैठे तो अफान ने गाड़ी होटल की तरफ जाते रास्ते पर डाली। अफान, मुझे जूस पीना है। जी अभी कोई शॉप आती है तो रोकता हूँ। समरा की बात सुनते अफान फ़ौरन बोला तो वर्षा ने मुंह बनाया, जबकि वर्षा का मुंह देखते समरा ने अपनी हंसी दबाई। फिर अफान ने एक जूस कॉर्नर पर गाड़ी रोकी तो सबने जूस पिया और वापस होटल आ गए। वर्षा को अफान के लिए जेलस होता देखकर समरा को बहुत हंसी आ रही थी, जबकि अफान, अजलान और साहिल इस बात से अनजान बस इन दोनों की हरकतें देख रहे थे। अभी सब लोग आते समरा के कमरे में बैठे ही थे कि अजलान का फ़ोन बजा, जिसे सुनने वो बाहर को गया तो समरा ने वर्षा को आंख मारी, जिस पर वर्षा मुंह बना गई। इससे पहले कि कोई कुछ बोलता अजलान वापस अंदर आया। मौलवी साहब का फ़ोन था। वो कह रहे थे हमें मज़ीद कुछ दिन और यहाँ रुकना होगा और वो कह रहे थे होटल से बेहतर है कि इनकी बहन के घर में रुक जाए। वैसे भी इस घर में कोई नहीं रहता है, इनकी बहन सऊदीया में रहती है, इसलिए घर खाली है और वो घर मस्जिद से करीब है तो वर्षा का इलाज करने में भी आसानी होगी। मुझे इस सब में कोई मसला नहीं लगा, इसलिए मैंने हामी भर ली। अपनी अपनी पैकिंग कर लो, हम लोग आज ही वहाँ जा रहे हैं, वहीं जाकर सो जाएंगे। अजलान की बात सुनते सब ने हामी भरी और अपने अपने कमरों में जाते पैकिंग करते होटल की लॉबी में इकट्ठे हुए। फिर होटल से चेकआउट करते मौलवी साहब के बताए गए एड्रेस पर पहुंचे तो इस घर को देखकर हैरान हुए। इसे घर की बजाय हवेली कहना ज़्यादा मुनासिब था। 1 एकड़ पर बनी वो हवेली अपनी मिसाल आप थी। कदीम तर्ज की इस खूबसूरत हवेली में एक छोटी सी झील भी मौजूद थी और इसमें लगे फानूस और डेकोरेशन पीस न सिर्फ इसकी खूबसूरती को बढ़ा रहे थे बल्कि इसका बेशकीमती होने का सबूत दे रहे थे। वो पांचों जैसे ही इस हवेली में दाखिल हुए तो इन्हें सामने ही मौलवी साहब मुलाजमा को कुछ ज़रूरी हिदायत देते नजर आए। फिर वो पांचों मौलवी साहब के पास पहुंचे तो मौलवी साहब ने इन्हें इंतहाई खुशदिली से वेलकम किया। बच्चों, ये मेरी बहन की हवेली है, वो लोग सऊदीया में रहते हैं, यहाँ कम ही आते हैं। मैंने इससे बात कर लिया, अब कुछ दिनों के लिए ये हवेली तुम लोगों की है, इसे जैसे चाहो इस्तेमाल करो और जो मर्जी चाहो खाओ, कोई मसला नहीं है। अब मैं चलता हूँ, तुम लोगों से सुबह मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखना, फ़ी मान अल्लाह। इन पांचों को देखते मौलवी साहब फ़ौरन बोले तो अजलान ने मुस्कुराते हाँ में सर हिलाया। फिर मौलवी साहब के जाने के बाद मुलाजमा ने इन पांचों को इनका कमरा दिखाया। इन पांचों ने शाम में ही खाना खाया था तो भूख तो लगी नहीं थी, मगर फिर भी इकट्ठे बैठने के लिए इन्होंने मुलाजमा से चाय बनवाई थी और ख़ुद सब अपने अपने कमरों में गए थे ताकि फ़्रेश होकर आराम से लाउंज में चाय पी सके। आ जाओ। अभी अजलान अपने कमरे में ही था कि अचानक किसी ने इसका दरवाज़ा नॉक किया, जिस पर अजलान ने फ़ौरन अंदर आने की इजाज़त दी तो कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। इससे पहले कि अजलान मुड़ता अंदर आने वाले नफ्स को देखता, किसी ने पीछे से आते अजलान को हक किया तो अजलान ने परेशानी से नज़रें झुकाकर देखा, जहां पर 2 निस्वानी हाथ इसके सीने पर बंधे थे, जबकि इस लड़की का सर अजलान की कमर पर था। किसी लड़की के हाथ देखते अजलान ने फ़ौरन से इस लड़की के हाथ झटकते इसे खुद से दूर किया और मुड़ा तो इसे सामने ही समरा ब्लैक जीन्स पर ब्लैक हुडी पहने खड़ी नजर आई। समरा को देखते अजलान को हैरत का शदीद झटका लगा, क्योंकि आज से पहले तो कभी भी समरा यूं अजलान के करीब नहीं आई थी। ये तुम क्या कर रही हो? क्यों? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो एक दूसरे के करीब भी आ सकते हैं। हाँ, मगर अभी तक हमारी शादी नहीं हुई और मैं नहीं चाहता कि तुम इससे पहले मेरे करीब आओ।
अजलान का सवाल सुनते समरा फ़ौरन बोली तो अजलान ने परेशानी से जवाब दिया। फिर फ़ौरन मुड़ता अपना बैग बंद करता साइड पर रख गया, जबकि समरा खामोशी से इसकी हरकतें देखती रही। फिर अजलान ने बेड के ऊपर से अपना मोबाइल उठाया और जैसे ही मुड़ा तो समरा ने अजलान को धक्का दिया, जिस पर वो फ़ौरन बेड पर गिरा। तो इसने हैरानगी से समरा को देखा। ये क्या हरकत थी? अभी तो कुछ किया ही नहीं मैंने, और कुछ करना भी मत। अजलान के सवाल करने पर समरा मुस्कुराती बोली तो अजलान ने गुस्से से जवाब देते उठना चाहा। अभी अजलान पूरा खड़ा भी ना हुआ था कि समरा ने एक बार फिर इसे धक्का दिया तो वो दोबारा से बेड पर गिरा। फिर अजलान ने समरा को घूर कर देखा तो समरा मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी और इसके पास बेड पर लेटती अपना एक हाथ अपने सर के नीचे रखती अजलान को देखने लगी। तभी अजलान ने दोबारा उठने की कोशिश की तो समरा ने इसके सीने पर हाथ रखते इसे उठने से रोक दिया और फिर फ़ौरन इस पर झुकी तो अजलान की हैरत से आंखें खुली। इससे पहले समरा मजीद झुकती अजलान एक झटके से उठता बिना पीछे मुड़े स्पीड में कमरे से बाहर निकला तो समरा ने घूर कर दरवाजे को देखा। तभी इसकी आंखें यकदम ही काली से चमकती हुई सब्ज हुई और फिर 1 सेकंड बाद ही वापस काली हो गई। दूसरी तरफ अजलान जो कमरे से बाहर निकला था तकरीबन भागता हुआ सीढ़ियों के पास आया और लंबे लंबे सांस लेता खुद को नॉर्मल करने लगा। फिर 2 मिनट बाद वो सीढ़ियों से नीचे उतरा तो इसकी आंखें लाउंज में बैठी समरा को देखते हैरत से खुली। वो बहुत मज़े से सरबराही कुर्सी पर बैठी साहिल और वर्षा से बातें कर रही थी। ये यहाँ इतनी जल्दी कैसे आई? ये तो अभी ऊपर। क्या हुआ आवारा आशिक, मुंह क्यों बना हुआ तेरा? अजलान समरा को देखता भी सोच ही रहा था कि अफान इसके पास आता बोला, जिस पर इसने फ़ौरन से नफ़ी में सर हिलाया। तभी वर्षा इन दोनों के पास आई। भैया अफान सर, कब से हम लोग वेट कर रहे हैं आपका। चलो आज हम एक गेम खेलेंगे। कौन सी गेम? ट्रूथ एंड डेयर। वर्षा इन दोनों का हाथ पकड़ती सोफे के पास लाती बोली तो अफान ने मुस्कुराते सवाल किया, जिस पर साहिल ने फ़ौरन जवाब दिया तो अफान ने हाँ में सर हिलाया। अजलान बेचारा तो बस समरा के बारे में सोचकर ही रह गया। फिर मुलाजमा ने लाते सबको चाय और एक खाली बोतल पकड़ाई तो वर्षा ने बोतल टेबल पर रखते फ़ौरन घुमाई, जो गोल गोल घूमते सीधी आती साहिल पर रुकी। बताओ ट्रूथ या डेयर? ट्रूथ। क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? हाँ हुआ था, और सोचा था इससे जल्द बता दूंगा, मगर जब मैं इसे बताने वाला था तो मुझे पता चला कि मेरा कोई बहुत करीबी इससे बहुत प्यार करता है और वो भी इसमें इंटरेस्टेड है, तो मैं खुद ब खुद ही पीछे हट गया। वर्षा के पूछने पर साहिल मुस्कुराता बोला तो अफान ने फ़ौरन सवाल किया, जिस पर साहिल ने एक गहरा सांस लेते जवाब दिया तो वर्षा ने फिर से बोतल घुमाई, जो इस बार गोल गोल घूमती समरा पर आकर रुकी। ट्रूथ या फिर डेयर? डेयर। समरा डेयर लेगी और इसे डेयर मैं दूंगी। ओके जी डेयर। अफान के पूछने पर समरा ने जवाब देने के लिए अभी मुंह खोला ही था कि वर्षा फ़ौरन बोली तो समरा ने मुस्कुराते जवाब दिया, जिस पर वर्षा ने खुशी से ताली मारी। तुम्हारा डेयर है कि तुम भैया को किस करोगी चीख पर? हरगिज़ नहीं, मेरा तुम्हारे भैया से कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए मैं ये डेयर नहीं करूँगी। तुम्हें जो करना है कर लो। अच्छा, सबके सामने मसला हो रहा है तो अकेले में कर लो। वर्षा की बात सुनते समरा गुस्से से बोली तो अजलान ने फ़ौरन जवाब दिया, जिस पर समरा ने इसे घूर कर देखा। मुझे ये डेयर मंजूर नहीं है। सिर्फ किस करने में तुम्हें इतना मसला हो रहा है? और जो अभी 10 मिनट पहले ऊपर मेरे रूम में कर रही थी वो क्या था? व्हाट? मैं तो तुम्हारे कमरे में गई ही नहीं, मैं पिछले आधे घंटे से यहीं पर वर्षा और साहिल के साथ मौजूद हूँ। समरा की बात सुनते अजलान गुस्से से बोला तो समरा ने हैरानगी से जवाब दिया, जिस पर अजलान एक तंजिया मुस्कुराहट हंसा जो समरा को अंदर तक जला गया। फिर समरा गुस्से से वहां से उठकर बाहर की जानिब गई तो साहिल और वर्षा अजलान की तरफ मुतवज्जा हुए, जबकि अफान तो अजलान को बस परेशानी से देखकर रह गया। भैया ये आप क्या कह रहे हो? समरा सच कह रही है, वो पिछले आधे घंटे से हमारे साथ थी, वो यहीं पर बैठी हमसे बातें कर रही थी। तुम किस बारे में बोल रहे हो? कुछ भी नहीं, रात बहुत हो गई है, जाओ सो जाओ। वर्षा की बात सुनते साहिल भी फ़ौरन बोला तो अजलान गुस्से से जवाब देता उठकर बाहर की जानिब गया। अजलान को बाहर जाता देखकर अफान फ़ौरन से इसके पीछे गया, जबकि वर्षा और साहिल बस खामोशी से एक दूसरे को देखकर रह गए। भाई बात सुन, भाई बात सुन। क्या सुनूं मैं? अब तू भी बोल दे। वो आधे घंटे से वर्षा के पास थी। मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाला, बस मुझे इतना बता दो तुमने वो सब क्यों कहा? अफान अजलान को बुलाते इसके पीछे बढ़ा तो अजलान बिना कोई जवाब दिया आगे बढ़ा, जिस पर अफान ने अजलान का बाजू पकड़ते इसे रोका तो अजलान गुस्से से बोला, जिस पर अफान ने फ़ौरन सवाल किया तो अजलान ने गुस्से से सर मारा। दिमाग ख़राब हो गया था इसलिए? हाँ मगर, अजलान गुस्से से बोला तो अफान भी फ़ौरन बोला। अभी अफान की बात शुरू भी ना हुई थी कि इन दोनों को झील के पानी की आवाज़ आई, जिस पर अफान और अजलान फ़ौरन से झील की तरफ आए तो इन्हें सामने ही समरा खड़ी नजर आई। वो झील के पास खड़ी सर उठाया आसमान में चांद को देख रही थी, जबकि तेज़ हवा की वजह से इसे सर्दी का एहसास हुआ तो इसने अपने दोनों बाजू अपने गिर्द लपेटते बाजू हिलाते सर्दी की शिद्दत को कम करना चाहा। भाई मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच क्या बात है, मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अपने और इसके बीच गलत फहमियाँ पैदा मत होने देना। अगर वो बोल रही है वो लाउंज में थी तो तुम मान जाओ और बाकी की बात इससे छुपकर खुद ढूंढो, तुम्हें सच पता चल जाएगा। अफान की बात सुनते अजलान को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसे सबके बीच में ऐसे नहीं कहना चाहिए था। फिर वो अफान के साथ सीधा जाता समरा के पास खड़ा हुआ।
वो दोनों इस तरह से खड़े हुए कि एक तरफ अफान और दूसरी तरफ अजलान था, जबकि सबरा बीच में खड़ी थी। इन दोनों के आने पर भी इसने चांद को देखना बंद नहीं किया, जबकि इसे सर्दी लगता देखकर अजलान ने फौरन से अपना जैकेट उतारते इसके कंधों पर डाला तो समरा ने एक झटके से इसका हाथ झटकते जैकेट को खुद से दूर किया। तुम्हें सर्दी लग जाएगी, मुझे क्या होगा क्या नहीं इस बात का तुमसे कोई लेना देना नहीं है अजलान रहमान आजम। मैं अपना अच्छा बुरा समझती हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया। आई एम सॉरी, मैं उस वक्त गुस्से में था इसलिए तुम्हें वो सब बोल दिया। अजलान की बात सुनते समरा गुस्से से बोली तो अजलान ने शर्मिंदगी से जवाब दिया, जिस पर समरा ने एक तंजिया मुस्कुराहट इसकी तरफ उछाली। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, मगर इसके बाद मुझे ये यकीन ज़रूर हो गया है कि तुम भी बाकी लड़कों की जैसे हो, चीटर, फ्रॉड और खुदगर्ज। सैम, ऐसी बात नहीं है, मैं बात क्लियर कर सकता हूँ। मुझे कुछ भी नहीं सुनना। तुम दोनों की जो लास्ट पे थी वो चीफ दानिश अलवी को भिजवा चुकी हूँ, वहाँ से जाकर इकट्ठी कर लेना और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। आज से तुम्हारा और मेरा साथ ख़त्म हुआ। समरा की बात सुनते अजलान फ़ौरन बोला तो समरा ने गुस्से से जवाब दिया, जबकि अफान इनको बहस करता देखकर खामोशी से वहाँ से चला गया। अपनी बात मुकम्मल करते समरा अभी जाने को मुड़ी ही थी कि अजलान ने फ़ौरन से समरा का हाथ पकड़ते इसे एक झटका दिया तो समरा किसी कटी डोर की तरह अजलान के सीने से आ लगी। मैं नहीं जानता क्या सच है, मगर मैं तुम्हें अपने कमरे में देखा था, अपने बेहद करीब, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया और मुझे गुस्सा आ गया और मैं कमरे से बाहर निकल आया। फिर जब मैं लाउंज में आया तो तुम वहाँ सबके साथ बैठी थी। मैं परेशान हो गया मगर किसी पर जाहिर ना किया। फिर जब गेम में वो बात हुई तो तुम्हें चेक करने के लिए मैंने सब कुछ जानबूझकर कहा, मगर तुम गुस्सा खा गई। मेरा सच में वो मतलब नहीं था जो तुम समझी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अजलान समरा के गिर्द अपने ताकतवर बाजों का हिसार बांधता बोला, जबकि इसकी बात के दौरान समरा ने कई बार खुद को छुड़ाने की कोशिश की जो बिल्कुल नाकाम रही। अजलान की पूरी बात सुनते समरा ने चौंक कर अजलान को देखा तो अजलान ने हाँ में सर हिलाया। फिर फ़ौरन अपना हिसार ढीला किया तो समरा इससे दूर हो गई और फिर बिना कुछ कहे वो अंदर चली गई, जबकि अजलान पीछे खड़ा गहरी सोच में चला गया। आज जब जोहर की नमाज के बाद मौलवी साहब घर आए तो अजलान ने रात वाला वाक़या इनके गोश गुजारा, जिस पर मौलवी साहब ने हाँ में सर हिलाया। बेटा, वो तुम्हारी बीवी नहीं थी जो तुम्हारे कमरे में आई, वो आलिम सुल्तान था जो तुम्हारी बीवी के रूप में तुम्हारे पास आया और जान पूछकर ये सब किया ताकि तुम्हारा ध्यान वर्षा से हट जाए और हम इसका इलाज न कर सकें। मौलवी साहब, अब क्या करना है? अपनी बहन को बुलाओ। आज इस पर एक बार फिर हमें आलिम सुल्तान को हाजिर करना होगा, वही हमें बताएगा कि इसे किस चीज़ की बलि दी गई थी। मौलवी साहब की बात सुनते अजलान ने एक गहरा सांस लिया। तभी अफान ने सवाल किया तो मौलवी साहब फ़ौरन बोले, जिस पर साहिल वर्षा और समरा को बुला लाया। फिर कल की तरह एक बार फिर मौलवी साहब ने वर्षा के सामने गाय के गोश्त का टुकड़ा रखा और सूरतुल जिन पड़ी तो आलिम सुल्तान वर्षा पर हाजिर हुआ, मगर इस बार गोश्त खाने के बजाय वो बस मौलवी साहब को घूरता रहा। मैं जानता हूँ तुम आलिम सुल्तान हो, कल तुम ही अजलान के कमरे में गए थे ना? मौलवी क्यों अपनी मौत को बार बार दावत दे रहा है? जवाब दो मुझे, कल तुम ही थे ना? मौलवी साहब की बात सुनते आलिम सुल्तान गुस्से से चिल्लाया तो मौलवी साहब ने फ़ौरन से दम किया पानी इस पर फेंका और गुस्से से बोले तो आलिम सुल्तान ने मौलवी साहब का गला पकड़ा और दबाना शुरू किया, जबकि अजलान, अफान और साहिल जैसे ही आगे बढ़े तो आलिम सुल्तान के एक इशारे पर वो तीनों ही दूर दीवारों में जा लगे। आलिम सुल्तान को मुसलसल मौलवी साहब का गला दबाते देखकर समरा ने फ़ौरन आगे बढ़ते दम किया पानी उठाकर इस पर डाला तो वो चीखता चिल्लाता पीछे हुआ। तभी अफान और अजलान ने भागकर आते आलिम सुल्तान को पकड़ा तो साहिल ने आगे बढ़ते मौलवी साहब को उठाया। बताओ, कल तुम ही थे ना? हाँ, मैं ही था। तुम्हें बलि किस चीज़ की दी गई थी? मौलवी साहब इस पर दम किया पानी डालते बोले तो आलिम सुल्तान ने फ़ौरन जवाब दिया, जिस पर मौलवी साहब ने एक और सवाल किया। मैं सुल्तान हूँ और सुल्तानों को सिर्फ खून की बलि चढ़ती है, ऐसी बलि जो बेहद ताकतवर होती है। मौलवी साहब के सवाल पर आलिम सुल्तान कहका लगाकर हंसता बोला। इस वक्त आलिम सुल्तान की आवाज़ एक नहीं बल्कि एक साथ कहीं सारी थी जो इसे बेहद खौफनाक बना रही थी, जबकि इसका जवाब सुनते मौलवी साहब फ़ौरन से समझ गए थे कि वो दूसरी चीज़ क्या होगी। इससे पहले कि मौलवी साहब मज़ीद कुछ बोलते आलिम सुल्तान अफान और अजलान को खुद से दूर धकेलता बाहर की जानिब भागा, जिस पर अफान, अजलान, समरा, साहिल और मौलवी साहब भी इसके पीछे भागे। हवेली की पिछली साइड बनी झील के पास आकर वो सब लोग हैरान हुए क्योंकि वर्षा झील के किनारे इंतहाई खामोशी से बैठी थी। फिर वो सब लोग जैसे ही आगे हुए तो यकदम ही पूरे जहां में समरा की चीख गूंजी क्योंकि वर्षा ने हवेली की मुलाजमा को मार दिया था और अब बैठी इसका गोश्त खा रही थी। वर्षा की हालत देखते समरा को उबकाई आने लगी, जबकि बाकी सबको भी इस मुलाजमा के मरने का बेहद अफसोस था। फिर मौलवी साहब ने आगे बढ़ते वर्षा पर दम किया पानी डाला तो वो चीखने चिल्लाने लगी और इस मुलाजमा को छोड़ती मौलवी साहब की तरफ लपकी तो अफान ने फ़ौरन से वर्षा को काबू किया, जिस पर वर्षा ने
ने अफान को बुरी तरह से नोचा, मगर अफान अपना दर्द भुलाई से काबू में किए खड़ा रहा। फिर 2 मिनट बाद आलिम सुल्तान वर्षा में से निकल गया तो वर्षा को होश आ गया, मगर हैरान करने वाली बात इस बार ये थी कि हर बार की तरह इस बार वर्षा बेहोश नहीं हुई थी, बल्कि आलिम सुल्तान के जाने के बाद भी अपने पूरे होशो हवास में खड़ी हैरानगी से अफान की गर्दन और बाजू देख रही थी, जहां पर इसके नोचने के निशान थे। वर्षा को नॉर्मल होता देखकर अफान ने फौरन वर्षा को अपनी गिरफ्त से आजाद किया तो वर्षा की नजर मुलाजमा पर पड़ी, जिसे देखते वर्षा ने चीख मारी तो अजलान ने आगे बढ़ते इसे अपने सीने से लगाया। भैया मैंने मार दिया इसे, मैंने अफान सर को भी मारा भैया, मैंने मार दिया। नहीं वर्षा जान, तुमने किसी को नहीं मारा, बस किसी को कुछ नहीं हुआ। वर्षा चीखती चिल्लाती रोती एक ही जुमला बार बार दोहराती बोली तो अजलान ने इसे अपने सीने में भेजते जवाब दिया, जिस पर वर्षा मजीद रोने लगी। बेटा तुम सब लोग अंदर चलो, आराम करो, मैं कुछ देर में आता हूँ, फिर बात करते हैं। मौलवी साहिब की बात सुनते अजलान ने हाँ में सर हिलाया और फिर सब लोग अंदर की जानिब बढ़े तो समरा मेडिकल बॉक्स लेती अफान के सामने बैठी और इसे पट्टी करने लगी, जबकि वर्षा अफान को देखते मुसलसल रोए जा रही थी। वर्षा मेरा बच्चा रोना बंद करो, कुछ नहीं हुआ तुम्हारे अफान सर को। हाँ वर्षा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये तो बस हल्की फुल्की सी चोट है, ठीक हो जाएगी। वर्षा को रोता देखकर अजलान फौरन बोला तो अफान ने भी मुस्कुराते जवाब दिया, जिस पर वर्षा ने मजीद रोना शुरू किया तो अफान ने हैरानगी से अजलान को देखा। तुम रोना बंद करोगी या नहीं? अजीब सरदर्द लगाया हुआ है, एक तो हम पहले टेंशन में, ऊपर से तुम्हारा रोना बंद नहीं हो रहा। गंदी गंदी सैम गंदी। वर्षा को चुप ना करता देखकर समरा गुस्से से बोली तो वर्षा किसी छोटे बच्चे की तरह ऊंची ऊंची आवाज में रोना शुरू हुई, साथ साथ हाथ मारती बोली तो अजलान और समरा ने इसे हैरानगी से देखा, जबकि साहिल हल्का सा अफान के कान के पास झुका। सोच ले भाई, तो पक्का इसे सिद्दीकी खानदान की बहू बनाना चाहता है। साहिल की बात सुनते अफान ने इसे घूर कर देखा तो साहिल ने अपने मुंह पर उंगली रखी। तभी वर्षा ने अपने कमरे की तरफ दौड़ लगाई तो समरा अफान की पट्टी छोड़ती इसके पीछे की तरफ बढ़ी, मगर जैसे ही वो सीढ़ियों तक पहुंची तो इसे एकदम इतनी जोर से चक्कर आया कि वो लहराकर जमीन बोस हुई, जबकि इसके गिरने पर पास पड़ा वास इसका हाथ लगने से गिरकर टूट गया। वास की आवाज सुनते अफान, अजलान, साहिल और वर्षा भी भागते हुए सीढ़ियों के पास आए तो समरा को जमीन पर गिरा देखकर इन चारों के ही सांस खुश्क हुए। फिर वो चारों भागकर इसके पास पहुंचे तो अजलान ने इसे अपनी गोद में उठाया और लाते सोफे पर डाला तो वर्षा फौरन इसके पास बैठी। सैम उठो, मैं मजाक करी थी, उठो ना भैया, ये उठ क्यों नहीं रही? वर्षा ये बेहोश हो गई है, डॉक्टर को बुलाया, अभी आते होंगे। वर्षा की बात सुनते अफान फौरन बोला तो वर्षा ने हाँ में सर हिलाया, जबकि साहिल फौरन से हवेली की दूसरी मुलाजमा के पास गया और इससे नंबर लेते डॉक्टर को कॉल किया, जो कुछ ही देर में हवेली पहुंच गया। ये बेहोश कैसे हुई? पता नहीं डॉक्टर साहिब, हम लोगों को बस सांस टूटने की आवाज़ आई, जब आए तो देखा कि ये बेहोश पड़ी है। ठीक है मैं चेक करता हूँ, आप फिक्र न करें। डॉक्टर की बात सुनते अजलान परेशान से बोला तो डॉक्टर ने फौरन जवाब दिया, फिर समरा का चेकअप करने लगा। इनका बीपी बहुत लो हो गया है, मैंने इन्हें इंजेक्शन दिया है, कुछ ही देर में होश आ जाएगा। फिर आप इन्हें नमकीन चीज़ें ज़्यादा खिलाइएगा और अगर फ़र्क ना पड़े तो इन्हें हॉस्पिटल ले जाइएगा। शुक्रिया डॉक्टर, आई मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। डॉक्टर की बात सुनते साहिल फ़ौरन बोला और डॉक्टर को लेता बाहर को किया, जबकि बाकी सब परेशानी से समरा के होश में आने का इंतज़ार करने लगे। तकरीबन 10 मिनट बाद समरा को होश आया तो वर्षा फ़ौरन से इसके पास बैठी। सैम तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, क्या हुआ था मुझे? तुम्हारा बीपी लो गया था और तुम बेहोश हो गई थी, ये लो इसे खाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा और अपने खाने का ख्याल रखा करो। वर्षा के सवाल पर समरा उठकर बैठती बोली तो अजलान ने फौरन जवाब दिया और फिर इसके हाथ में सैंडविच पकड़ाया तो समरा ने खामोशी से वो सैंडविच खाना शुरू किया। तभी अफान ने टीवी ऑन किया तो सामने चलती खबर देखकर सब लोग हैरान हुए, क्योंकि समरा के कराची बहादुराबाद में मौजूद शोरूम पर आग लग गई थी और इससे समरा का करोड़ों का नुकसान हुआ था। सब लोग परेशानी से ये न्यूज़ सुन रहे थे, जबकि जिसका करोड़ों का नुकसान हुआ था वो यूं सैंडविच खा रही थी जैसे ये बहुत आम सी बात हो। सैम ये सब कौन कर रहा है? वही कुत्ता ज़ीशान खान, और कौन कर सकता है। मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ, मौलवी साहिब आए तो बुला लेना मुझे। अजलान के सवाल पर समरा फौरन बोली और फिर उठकर अपने कमरे में चली गई, जबकि पीछे सब लोग ही इन समरा के लिए इंतहाई परेशान हो गए। समरा अपने कमरे में आती एक कॉल मिला गई और फिर इसने अपने जले हुए शोरूम के बारे में हर डिटेल निकाली तो इसका शक यकीन में बदल गया। इस सब के पीछे ज़ीशान खान का ही हाथ था। सब पता करने के बाद समरा खामोशी से फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में बंद हो गई। इसे इस वक्त एक शावर की अशद ज़रूरत थी ताकि वो अपनी हर टेंशन दूर कर सके। समरा को कमरे में जाता देखकर वर्षा भी खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ी तो अजलान, अफान और साहिल भी झील के पास बैठने चले गए। वर्षा जैसे ही अपने कमरे में दाखिल हुई तो इसे एक अजीब सा एहसास हुआ, ऐसे जैसे कोई इस पर नज़र रख रहा हो। वर्षा ने फौरन से नज़र घुमाकर देखा तो इसे कमरे में कोई भी नज़र ना आया। फिर वर्षा इसे अपना वहम समझती वॉशरूम में गई और सिंक पर झुकते मुंह धोने लगी। वर्षा जैसे ही मुंह धोकर ऊंची हुई तो इसे सामने ही शीशे में आलिम सुल्तान का अक्स नजर आया, जो इसे हंसते हुए देख रहा था।
आलिम सुल्तान का अक्स देखते वर्षा चीखती बाहर को भागी। जैसे ही वर्षा कमरे से बाहर निकली तो सामने से गुजरते अफान से बुरी तरह टकराई। इससे पहले कि वर्षा जमीन बोस होती, अफान ने इसकी कमर में हाथ डालते इसे गिरने से बचाया, जबकि वर्षा अफान की गर्दन में हाथ डालती इसकी बाहों में ही झूल गई। वर्षा ने गिरने के डर से आंखें जोर से बंद की, जबकि अफान तो इसके चेहरे पर बिखरते डर के रंग देख रहा था। खुद को गिरते ना देखकर वर्षा ने पट से आंखें खोली तो सुनहरी आंखें गोल्डन ब्लूइश आंखों से टकराई। वर्षा को आज तक इन गोल्डन ब्लूइश आंखों से ज्यादा कोई आंखें हसीन न लगीं, जबकि अफान को तो अपना आप इन सुनहरी आंखों में डूबता महसूस हुआ। वो दोनों अभी इसी पोजीशन में खड़े थे कि समरा इन दोनों के पास आती खड़ी हुई। इन दोनों को एक दूसरे में खोया देखकर समरा ने अपनी हंसी दबाई। इससे पहले कि समरा कुछ बोलती, साहिल और अजलान भी वहां आए तो वर्षा और अफान को यूं देखते अजलान को गुस्सा आया। ये सब क्या हो रहा है? वो मैं वर्षा को गिरने से बचा रहा था। वो भैया, मेरे वॉशरूम में कोई आदमी है। व्हाट? अजलान के गुस्से से चिल्लाने पर अफान अटकता बोला तो वर्षा ने फौरन जवाब दिया, जिस पर अजलान ने हैरानगी से सवाल करते वर्षा के कमरे में कदम रखे तो सब लोग इसके पीछे आए। फिर अजलान ने वॉशरूम का दरवाजा खोला तो वॉशरूम को खाली देखकर अजलान ने वर्षा को गुस्से से घूरा। वॉशरूम तो खाली है वर्षा। भैया नहीं, सच में कोई था, मैंने इसे शीशे में देखा था, वो मुझे देखकर हंस रहा था। फिर मैं डर कर बाहर को भागी तो अफान सर से टकरा गई। अजलान वर्षा की बात को बहाना समझते गुस्से से बोला तो वर्षा ने फौरन जवाब दिया, जिस पर अजलान ने वर्षा को कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो समरा फौरन आगे बढ़ी। अजलान चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इससे पहले कि अजलान कुछ बोलता समरा मुस्कुराते बोलती अजलान की बाजू में हाथ डालती इसे अपने साथ ले गई, जबकि अजलान गुजरता हुआ भी वर्षा और अफान को घूरना नहीं भूला था। जबकि अजलान के जाने के बाद अफान और साहिल भी खामोशी से बाहर को गए तो वर्षा ने दरवाजा बंद किया और बेड पर बैठती मुंह बना गई। क्या अल्लाह जी, एक मौका तो मिला था अफान सर के साथ, इसमें आपको भैया को भेजना जरूरी था। अब भैया गुस्सा हो गए, मनाना पड़ेगा ही मुझे इन्हें। वर्षा मुंह बनाकर बोलती बेड पर सीधा लेट गई, फिर अपने और अफान के बारे में सोचती आंखें बंद कर गई। दूसरी तरफ समरा अजलान के साथ हवेली की छत पर आई तो अजलान ने इसे घूरते आईब्रो चुकाई, जैसे कहना चाहता हो कि क्या बात करनी है। मैं तो तुम्हें मौसम दिखाने लाई थी। सैम, मेरा इस वक्त मौसम देखने का कोई इरादा नहीं। तो कोई बात नहीं, कोई और बात कर लो। अजलान को देखते समरा मुस्कुराती बोली तो अजलान ने गुस्से से जवाब दिया। फिर जाने को मुड़ा तो समरा इसके सामने आती मुस्कुराती बोली, जिस पर अजलान ने इसे गुस्से से घूरा। मैं तुम्हारी घूरियों से नहीं डरती मिस्टर अजलान, और मैं चाहता भी नहीं कि तुम मेरे से डरो। अच्छा ना, मेरी मासूम सी दोस्त को माफ कर दो, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं हो गई। तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। अजलान को घूरते देखकर समरा मुंह बनाकर बोली तो अजलान ने गुस्से से जवाब दिया तो समरा वर्षा की वकालत करती बोली, जिस पर अजलान ने गहरा सांस लिया। अपनी दोस्त की वकालत करना बंद करो। अजलान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ओके, तुम दोनों दोस्त बात करो, मैं जा रही हूँ नीचे, बाय बाय। अजलान की बात सुनते समरा हल्का सा मुस्कुराई, तभी अफान छत पर आता बोला, जिस पर समरा मुस्कुराकर बोलती नीचे की जानिब गई तो अजलान ने हाँ में सर हिलाया, जैसे अफान को बात करने की इजाज़त दी हो। अजलान, वर्षा सच कह रही थी, वो रूम से चिल्लाती हुई बाहर निकली थी। मैं अपने रूम की तरफ जा रहा था, जब मुझे इसकी चीख सुनाई दी तो मैं फौरन इसके कमरे के बाहर गया। इसी वक्त वो बाहर को भागती आई और मुझसे टकरा गई। इससे पहले वो गिरती मैंने इसे पकड़ लिया, बस हम दोनों का और कोई इरादा नहीं था। जो भी था अफान, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया तुम्हारा यूं इसके पास होना। भले तुम मेरे भाई जैसे हो, मगर मेरी बहन के मामले में मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। अगर तुम मेरी बहन को लेकर सीरियस हो तो कराची जाते ही अपनी फैमिली को मेरे घर ले आना, ताकि हम तुम दोनों का रिश्ता पक्का कर सकें। ठीक है, हम जैसे ही कराची पहुंचेंगे मैं अपनी फैमिली से बात करके तुम्हारे घर ले आऊँगा। बस मुझे सिद्दीकी साहिब को मनाने के लिए कुछ वक्त दे देना। अफान की बात सुनते अजलान हल्के गुस्से से बोला तो अफान ने फ़ौरन जवाब दिया, जिस पर अजलान ने हाँ में सर हिलाया। तभी मुलाजमा ने आते मौलवी साहिब की आमद का बताया तो वो दोनों हाँ में सर हिलाते एक साथ नीचे लाउंज की तरफ बढ़ गए।